नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गांधी जयंती पर राष्ट्रीय सम्मान दिखा, सरकारी परिसर में अस्थिर। अलवर न्यूज की सूचना, राष्ट्रीय ध्वज को रखा गया सम्मान पूर्वक। लीड परीक्षा धांधली में शिक्षा मंत्री की हो सीबीआई जांच, भाजपा विधायक मदन दिलावर ने उठाई मांग। शनिवार को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनी गांधी जयंती, बापू के आदर्शों को किया याद। यूथ कांग्रेस ने निकाली तिरंगा रैली। जिला परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज, बीजेपी ने कहा होगा हमारा जिला प्रमुख, वहीं आरएलपी बोली हम बेहतर। और अब खबरें विस्तार से। 2 अक्टूबर को जहां सारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ अलवर जिले जुड़े एक सरकारी परिसर के अंदर राष्ट्रीय ध्वज अव्यवस्थित हालात में अपने सम्मान को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा था। इस बीच इन हालातों की जानकारी होने के बाद अलवर न्यूज चैनल द्वारा मामले की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारी को दी गई, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान सहित मौके से हटाकर विभागीय कार्यालय कक्ष में रखवाया गया। इन सब के बीच एक सवाल फिर भी मुंह बाय खड़ा था कि क्या आजादी के इतने साल यदि सरकारी विभागों के परिसर में इस तरह राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े ध्वज को लेकर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, तो क्या वास्तविक रूप से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वह सपना साकार हो रहा है जिसे लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का सम्मान सबसे पहले और सबसे सर्वोच्च होता है। क्योंकि 2 अक्टूबर को जिले भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई थी। उसके तहत कई कार्यक्रम भी अलवर शहर में आयोजित हुए, जिसका मुख्य कार्यक्रम अलवर नगर परिषद में शनिवार सुबह आयोजित किया गया। लेकिन दोपहर बाद वहीं राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े ध्वज को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की फोटो के समीप अस्थिर हालत में रखा होना बेहद गैर जिम्मेदाराना दिखाई दे रहा था, जिसे लेकर जब स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उनके अनुसार इस तरह के हालातों के लिए वह लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं जो इस तरह की जयंतियों पर तिरंगा रैली का हवाला देकर राष्ट्रीय ध्वज को एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर घूमते हैं, लेकिन कार्यक्रम समापन के बाद उस राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ रख पाने में हमेशा असफल हो जाते हैं। रखा हुआ है, कौन लोग लगा के गए थे, कुछ जानकारी है? बाबूजी तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये दोपहर में यहाँ पर वो आया जब का यहाँ पड़ा है। तिरंगा रैली निकाली थी। अब ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ये पड़ा हुआ देखा है मैंने। अच्छा, ये नगर परिषद सरकारी डिपार्टमेंट है, यही राष्ट्रीय ध्वज इस तरह से पड़ा है, आपको ठीक लगता है ये? बाबूजी ठीक तो नहीं लग रहा है, ये तो जब का ही पड़ा हुआ है। सम्मान नहीं है राष्ट्रीय ध्वज का भी, और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती मना रहे हैं हम। वो तो बात सही है, ये पड़ा है तो अब ऐसे तो कर्मचारी भी हैं, सब हैं यहाँ पर, उसके बाद ये हाल। नाम क्या आपका? मेरा नाम बाबूजी शंकर है। कितने घंटों से देख रहे हैं आप इसको? करीबन मैं तो इसको दोपहर से देखा था बाबूजी। वहीं दूसरी तरफ इन हालातों को लेकर जब नगर परिषद से जुड़े एक कर्मचारी से सवाल पूछा गया तो उसका कहना था कि उसकी ड्यूटी दोपहर 2 बजे बाद परिषद में शुरू हुई थी, जिसके तहत उसे इस बात की जानकारी नहीं कि इस तरह राष्ट्रीय ध्वज का अस्थिर रखा जाना किसके द्वारा किया गया था। किसने रखा है, ये कुछ पता है आपको? नगर परिषद परिसर में है? मेरे को मालूम है। नगर परिषद परिसर में लगी हुई है फोटो? मेरे को मालूम है, मैं तो 2 बजे बाद आया हूँ। आपने देखा इसको? ऐसे राष्ट्रीय ध्वज है, सम्मान की चीज ऐसे रखी हुई है, कोई पता नहीं है कौन रख के चला गया। नहीं मालूम नहीं है तो नगर परिषद के अंदर ही ना। हाँ, किसी को भी जानकारी नहीं है कैसे रखा हुआ है। देखा, मेरे को जानकारी नहीं। देखा और सुना आपने कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर महज खाना पूर्ति पूर्ण किए गए आयोजनों से जुड़े लोग किस तरह देश के सम्मान को स्थिर रख पाने में नाकाम साबित होते हैं। अब इन हालातों में अलवर न्यूज ने नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा से फोन पर बात करते हुए इस तरह की असम्मानजनक स्थिति को सम्मान पूर्वक बनाए जाने की बात कही, जिसके बाद कर्मचारियों द्वारा मौके से राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान कार्यालय कक्ष में ले जाकर रख दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के साथ रखी हुई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की फोटो को भी समय ही कार्यालय कक्ष में रखा गया। लेकिन इन सब के बाद भी यह बात अपने आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा था, तब ऐसी चूक क्यों हुई कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह से असम्मान के बीच किसी सरकारी कार्यालय के परिसर में कुछ घंटों भी रहना पड़ा।
सारा देश जहां आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अलवर नगर परिषद में ये नज़ारा अपने आप में चौंकाने वाला था कि महात्मा गांधी ने जिस देश की आज़ादी के लिए, जिस देश के सम्मान के लिए और जिस राष्ट्र ध्वज के सम्मान को लेकर कहीं ना कहीं अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी राष्ट्र से जुड़े हुए राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर एक अस्थिर स्थिति जन्म देती दिखाई दी। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये तिरंगा इस हालत में पहुंचा कैसे या किसके द्वारा रखा गया। लेकिन ये जरूरी है कि सरकारी विभाग में इस तरह की कार्यशैली हुई है तो ऐसे में क्या प्रशासन इस तरह के हालातों को लेकर संज्ञान लेगा और संबंधित जो भी कोई रहा हो इस तरह के कृत्य के लिए उसके खिलाफ लेगा, ये देखने का विषय रहेगा। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान में विपक्ष नहीं है, राजस्थान में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। पूर्व संसदीय सचिव ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ किया है तो आरएलपी ने किया है। अलवर जिले की कानून व्यवस्था महिला अत्याचार बलात्कार के मामले में राजस्थान में सबसे ऊपर है। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट की धांधली के मामले को उजागर करने और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने में आरएलपी सर्वप्रथम रही है। अलवर जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अलवर जिले में सभी जगह से आरएलपी के प्रत्याशी को उतारेगी। जनता के साथ काम करने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। ये तो मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहूंगा कि चाहे पूरे राजस्थान में किसी भी पार्टी की कोई भी बात करे, लेकिन न तो आरएलपी पार्टी के किसी भी एक सदस्य को कहीं इधर से उधर नहीं कर सकते, तो हमारे कैंडिडेट्स की कोई बात ही नहीं। तो कितने % आप दोनों टिकट खड़ा हो? हम लगभग, मैंने वही कहा कि हमारा प्रदर्शन अच्छा हो, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे उम्मीदवारों को हम मैदान में लाएं। मान लो भारी हो, कितने सीटें आप लड़ रहे हैं? हम लगभग अभी जैसे अभी बैठ के बात कर रहे हैं, आज पहली मीटिंग है और लगभग कितने हम जिला पार्षद और पंचायत समिति के लगभग जितने भी जो सदस्य के रूप में हम चुनाव लड़ाएंगे, वो आज जो पहली मीटिंग है ये एक संदेश देना चाह रहे हैं अलवर जिले की जनता को कि आरएलपी पार्टी दमखम के साथ अलवर जिले में चुनाव लड़ेगी और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ जो आज देखा होगा कि अलवर जिले में कैसा वातावरण, यहाँ प्रशासन नाम के जिस प्रकार से आप देखते हो कि आए दिन जो सबसे बड़ी घटनाएं अगर पूरे राजस्थान में कहीं घटती है, तो कोई प्रदर्शन नहीं किया, खराब चल रहा तो कोई तो विरोध करता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि आरएलपी पार्टी ही है जिसने पूरे राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी का भंडाफोड़ किया। और जब भी प्रदर्शन की बात करते हो आप, चाहे कहीं भी महंगाई के विरोध की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और सबसे रीट के अंदर जिस प्रकार की धांधली हुई, अगर उसका विरोध किसी पार्टी ने किया है तो सिर्फ आरएलपी पार्टी ने किया। अलवर भगत सिंह सर्किल से यूथ कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली भगत सिंह सर्किल से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजार से काशीराम चौराहा, पंसारी बाजार, घंटाघर होते हुए नगर परिषद पहुंची। यूथ कांग्रेस प्रभारी दुष्यंत सिंह चुनावत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर तिरंगा संदेश यात्रा निकाली जा रही है। इस रैली माध्यम से देश का युवा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से रोजगार की मांग करता है। तिरंगा रैली में केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। तिरंगे में जो अशोक चक्र है वह हमेशा आगे बढ़ने का प्रतीक है, इसलिए यूथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। देश के राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी की आज जन्म तिथि के उपलक्ष्य में अलवर जिला युवा कांग्रेस की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें अलवर जिला युवा कांग्रेस के सभी साथी मौजूद हैं। यहाँ हमारे जयपुर से पधारे प्रभारी महोदय और हम याद भी दिलाना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग आज देशभक्ति की बात करते हैं, जो देश को आजाद कराने का काम महात्मा गांधी जी ने कराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कराया था, भगत सिंह आजाद जी ने कराया था। और हमारे बीच हमारे साथी और अलवर के प्रभारी मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो भी इस गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में संबोधित करें। वह इस मौके पर आयोजित मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारियों ने इस रैली के आयोजन को लेकर यह साफ कर दिया कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इस रैली के माध्यम से प्रदेश भर में जागरूकता लाई जाएगी। वहीं महंगाई व रोजगार को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर भी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी दिनों में इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों को ना पूरा किए जाने को लेकर भी लोगों को असली सच दिखाया जाएगा।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के आदेश पर हमने हर जिले में गांधी संदेश यात्रा निकाली है। ये संदेश यात्रा इस देश के युवा, बेरोजगार, व्यापारी, कर्मचारी, हर एक व्यक्ति के लिए, हर उसकी आवाज जलाने के लिए कि अब वक्त आ गया है जब पेट्रोल और डीजल अपनी कीमतों को आसमान छू चुका है, गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है, और जब लोग कहते थे कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, उनमें से कोई रोजगार आज तक मिल नहीं पाया है। इसी को लेकर गांधी जी की संदेश यात्रा आज अलवर जिले में निकाली गई है। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यात्रा हुई है। अब इस यात्रा के बाद शुरुआत हो चुकी है। हम लोग पुनः जयपुर में घोषणा होने के बाद हर एक जिले में इस यात्रा को करेंगे और मांग करेंगे केंद्र सरकार से। महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन सरदार मनमोहन सिंह ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू किया था, जिससे आज गांव में बैठा हुआ आदमी सुरक्षित महसूस करता है। आज ही के दिन हम लोग अलवर जिला यूथ कांग्रेस के थ्रू दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी को शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू करना पड़ेगा। यूथ कांग्रेस रोडों पर आएगी, जरूरत पड़ेगी तो पूरे राजस्थान में जितने इनके सांसद उन सबका घेराव करेगी। श्रीनिवास जी ने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी के एक मुहिम छेड़ी है बेरोजगार दिवस के नाम से। युवाओं को रोजगार दिलाना हिंदुस्तान की यूथ कांग्रेस की प्राथमिकता बन चुकी है और रोजगार की लड़ाई अब इस हद तक बढ़ चुकी है क्योंकि वो अब अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं भरा सकता। उसकी मां की आंख में आंसू है क्योंकि वो गैस सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, उसके लिए खाना नहीं बना सकती। हर एक मुद्दे पर राजस्थान की यूथ कांग्रेस लड़ाई लड़ने के लिए श्रीनिवास जी के नेतृत्व में तैयार खड़ी है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमने आज गांधी संदेश यात्रा निकाली है। अब गांधी संदेश यात्रा के बाद इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन आ रहा है। ये तो थी संदेश यात्रा, इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। ये अगली यात्रा उनके हिसाब की होगी। राजस्थान में इनके सांसद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, घरों से बाहर निकलने में डरेंगे कि यूथ कांग्रेस अब हमें बाहर नहीं निकलने दे रही। खाली मोटरसाइकिलें, खाली गाड़ियां, खाली गैस के सिलेंडर इनके घरों के बाहर रख देंगे कि आप लोग खरीद के दे दो, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए भाजपा द्वारा अलवर जिले में होने वाले जिला परिषद के वार्ड चुनाव को लेकर भाजपा विधायक मदन दिलावर को जिला प्रभारी बनाया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए मदन दिलावर सहित भाजपा अलवर से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने बताया कि इन चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाना भाजपा का सबसे अहम मुद्दा होगा। साथ ही कांग्रेस सरकार की गैर जिम्मेदाराना नीतियों के खिलाफ वह इस चुनाव में आम जनता का बहुमत हासिल कर लेंगे। वह इस मौके पर जिला पंचायत चुनाव प्रभारी भाजपा मदन दिलावर ने कहा कि अलवर में होने वाले जिला परिषद चुनाव के तहत भाजपा ही इस बार जिला प्रमुख बनाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अलवर नगर परिषद में हुए चुनाव के बाद वोट बैंक अनुपात के बावजूद भी नगर परिषद सभापति कांग्रेस के बनाए जाने के सवाल पर मात्र यह कहकर बचते नजर आए कि इस बार के चुनाव में हुई गलती दोहराई नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रीट परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस पर निशाना एक बार फिर से मुख्यमंत्री गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भिजवाए जाने सहित मांग की। लेकिन दूसरी तरफ अलवर सांसद व उनके पीए के ईएसआईसी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में हुए नियुक्ति प्रकरण को लेकर किसी भी जांच के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नजर आए। साथ ही अलवर जिले से जुड़े विशेष समुदाय को लेकर उनके चुनावी वोट बैंक आंकड़ों का खेल आज भी जारी देखा गया। लेकिन जब उनके आंकड़ों को लेकर पत्रकारों द्वारा सीधे सवाल पूछे गए तो वह आंकड़ों की वास्तविकता पर भविष्य में सबूत सहित अपनी बात रखने की बात कहते नजर आए, जिसके एक वानगी आप स्वयं देख और सुन सकते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव में पहले 9 सीटें हुआ करती थी, फिर 2 सीटों पे आ गया। अब आपको क्या लगता है पंचायत चुनाव में तकरीबन 50 सीटों पे उतरी, कितने का आपका पार्ट? और हिंदुस्तान में लोकसभा में 2 सीटों पर थे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने थे। अब जो जहां आप 2 सीटों की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ 11 सीटें हैं विधानसभा की। वो 11 की 11 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे और अभी भी सारी सीटें जिला प्रमुख जीतेंगे और डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि जिला प्रमुख बीजेपी के बनेंगे। पूर्व में अलवर नगर परिषद का जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा कांग्रेस से ज्यादा सीटें लाई। ये भी कई हालात वैसे तो नहीं बताएंगे कि जीतेंगे आप ज्यादा सीटों पे और बाद में जिला प्रमुख दूसरी पार्टी के वो समय बताएगा। मैं दावे से कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। दावे के आपके पास बहुमत था, उसके बावजूद भी बहुमत था, वो गलती हुई, वो गलती दोहराई नहीं जाएगी। एक सवाल रीट को लेकर इतना हंगामा है, भाजपा कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अलवर के सांसद के पीए ईएसआई अस्पताल में उनका मामला संदिग्ध पाया गया नियुक्तियों को लेकर, उस मामले में क्या कहना चाहिए? वो तो जांच की होगी, जांच के निष्कर्ष आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस भी रीट के मामले में जो जांच के सवाल
इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच ले, इसीलिए कह रहे हैं कि हम सीबीआई को, मैं तो कहता हूँ जो की सत्ता होती है, क्योंकि वो सत्ता वालों से उनके खिलाफ या जांच संभव न्यायिक संगत नहीं होती, मतलब जिसकी सत्ता होती है वो ठीक तरह की न्याय करेगा या जांच करेगा, ऐसी संभावना कम रहती है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच की जाए। यानी आपकी सरकार थी तो आपने कोई भी जांच फेर नहीं की, आपने जो जांच थी आपकी सरकार के समय जो जांचें हुई वो सरकार की ओर से जो की गई कोई भी फेर नहीं थी। मैंने ये नहीं कहा, आप मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा, पहले मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा है कि उस पर ये शंका रहती, उसका भाव ये था, सब मेरे दूसरे थे, उसका शंका है, इस पर संभावना है, मैंने शब्द ये यूज किया है कि उसकी संभावनाएं कम रहती है, यानी जिसकी सरकार होती है और उस पर टीका टिप्पणी होती है, इसलिए टीका टिप्पणी से बचने के लिए भी सत्ता पक्ष लोगों को ये चाहिए कि ये हमारे समय मामला हुआ है, गंभीर है, तो इसको सीबीआई को जांच करने के लिए हम प्रधानमंत्री को पत्र लिख दें। मैंने क्या, लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए इससे बचने के लिए हमको ये करना चाहिए। तो आप ईएसआईसी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हैं? किसकी? ईएसआईसी मामले में जो सांसद का नाम आया और उसमें जो पैसा लेकर कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती ये आप इसकी डिमांड करते हैं? पहले मेरी बात सुन, इसका जो पत्र लिखा जाता है मुख्यमंत्री लेवल पे लिखा जाता है, पहले पूरी बात सुन लो, और अधूरी जब आप पूछते हो तो मैं पूरी बात इस पर विचार करें, और मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हाँ इसकी हम नहीं कर पाएंगे जांच, इस पर निश्चित रूप से लिखे, कौन मना कर रहा है, हमने तो मना नहीं किया। आपकी डिमांड है ना, मैंने क्या अब इसका आप क्या लगाते हो क्या नहीं लगाते, मैंने मना नहीं किया। पहले सुनो, पहले सुन लो, एक बात पहले मेरी सुनो, मेरा निवेदन सुन लो, मैंने सीधा सीधा कहा है। शनिवार को भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के सेवा और समर्पण अभियान के तहत सर पर अलवर ग्रामीण विधानसभा उमरैंड के अकबरपुर मंडल में गांव सारंगपुर नावली मोड़ पर भारतीय सेना के जवानों व उत्कृष्ट व वरिष्ठ किसानों को साफा पहनाते हुए प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया, जिसमें सेना के जवान सूबेदार मोहनलाल वर्मा, हवलदार दाताराम, हवलदार अर्जुन सिंह यादव सहित बहुत से किसान सम्मिलित थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा उमरैंड अकबरपुर मंडल अध्यक्ष तुलसी नावलिया सहित बहुत से कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लॉयंस व लियो क्लब खैरथल मंडी के संयुक्त तत्वाधान में लक्ष्मी नारायण मंदिर खैरथल से जागरूकता साइकिल रैली को मंदिर के पीठाधीश्वर महंत शशि भूषण गल्याण मिश्र के सानिध्य में लॉयंस क्लब के रीजन चेयरमैन लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता के मुख्य आतिथ्य में लॉयंस क्लब खैरथल मंडी के अध्यक्ष लॉयन अभिषेक गोयल व लियो क्लब खैरथल मंडी के अध्यक्ष लियो विपुल वलेचा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महंत शशि भूषण गल्याण मिश्र ने कहा कि लॉयंस व लियो क्लब खैरथल मंडी आमजन की जागरूकता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, तंबाकू निषेध, कोरोना वैक्सीन लगवाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर रिंकू मेहता ने अपने संबोधन में कहा कि प्रांतीय कार्यक्रम के अनुसार 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्रांत में लॉयंस क्लब सेवा सप्ताह मना रहा है। उसी के अंतर्गत लॉयंस व लियो क्लब खैरथल मंडी भी सेवा गतिविधि कर रहा है। अध्यक्ष लॉयन अभिषेक गोयल ने कहा कि शहर में पोस्टर लगाकर, हाथों में बैनर व साइकिल पर जागरूकता के स्लोगन के पोस्टर लगाकर जागरूक किया है। खैरथल मंडी के अध्यक्ष लियो विपुल वलेचा ने कहा कि समाज में बदलाव एक दिन में नहीं आता है, लेकिन एक दिन जरूर आता है। खैरथल कस्बे में राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी एवं कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में परशुराम भवन में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। अध्यक्षता कांग्रेस सेवा दल के नारायण छंगानी मनोनीत पार्षद नगर पालिका मोहनलाल शर्मा ने की। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पंकज भारद्वाज, मथुरा वाले, राजू भारद्वाज, अर्जुन सेन, समाज सेवी रविंद्र शर्मा, सनी शर्मा, युग शर्मा आदि मौजूद रहे। मातौर रोड स्थित परशुराम भवन में गरीबों को फल वितरित किए। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं अलवर जिला पंचायत चुनाव प्रभारी मदन दिलावर के अलवर आगमन पर जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद दिलावर ने अंबेडकर सर्किल स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सफाई अभियान की शुरुआत की और स्वच्छता का संदेश दिया। प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने सफाई कर्मियों का भी माल्यार्पण कर उनके चरण स्पर्श कर उनका अभिवादन किया। यह जानकारी युवा मोर्चा के रोहित बारेठ ने
दी। इधर रेलवे कैंटीन संचालक राजेश जोशी ने बताया कि प्रदेश महामंत्री दिलावर का कैंटीन में माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। हमारे प्रदेश महामंत्री जब संभाग प्रभारी और वर्तमान में पंचायत राज चुनाव में जिला प्रभारी का दायित्व मिला है, श्रीमान मदन दिलावर जी भाई साहब का आज अलवर प्रवास था। रेलवे स्टेशन के पास उनका स्वागत युवा मोर्चा द्वारा करा गया। उसके बाद तत्पश्चात गांधी जयंती जी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर सर्किल पर उनका सफाई अभियान करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई और बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। उसके अलावा सफाई कर्मचारियों को महामंत्री जी द्वारा उनको माला पहनाई गई, उनके पैर छुए, जिससे एक स्वच्छता अभियान के लिए एक संदेश दिया गया है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे रेलवे स्टेशन की छवि चारों तरफ से निखरी हुई नजर आ रही है। वैसे तो हमारे रेलवे स्टेशन और अन्य रेलवे स्टेशनों में अंतर यह है कि हमारा रेलवे स्टेशन बिल्कुल साफ, स्वच्छ और सुथरा रहता है, लेकिन आज जोश और जज्बा देखा। हमारे यहाँ अधिकारी, हमारे यहाँ CHI श्री जितेंद्र शर्मा जी और CHI श्री हितेंद्र कुमार मीणा जी, उनको भी मैंने जब रेलवे स्टेशन के बाहर कार्यकर्ता देखा तो मैं स्वयं भी अपने आप को नहीं रोक सका और मैं भी उनके निर्देशानुसार साफ सफाई में मैंने भी सहयोग दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे अधिकारी, जैसा कि हमारे अलवर रेलवे स्टेशन पर अधिकारी हैं, इस तरह के अधिकारी अगर पूरे हिंदुस्तान में हो तो पूरे हिंदुस्तान की रेल और पूरे हिंदुस्तान के उसका कायाकल्प हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके साथ ही साफ सफाई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई के साथ के अभियान में, स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान में साथ दें, सहयोग दें। यही मेरी आपसे कामना और अनुरोध है। धन्यवाद। टपुकड़ा कस्बे के राजस्थान हेरिटेज में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जिला परिषद में पंचायत समिति सदस्य की टिकट के इच्छुक कार्यकर्ताओं ने अपना बायोडाटा जमा। जारा विधायक संदीप यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के नियुक्त प्रभारी व सदस्यों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को टिकट मिले सभी को उसका साथ देना है। एकजुट होकर कांग्रेस का जिला प्रमुख व प्रधान बनाना है। प्रभारी बारेट बोले कि पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता, टिकाऊ व जिताऊ को ही टिकट दिया जाएगा। टिकट चाहने वालों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। जो बायोडाटा लिए जाने की प्रक्रिया जारी है, ये कब तक और जारी रहेगी और कैसे आप सिलेक्शन कर रहे हैं? देखिए, आपकी टीम के लोग तिजारा भी होंगे और यहाँ भी है। जिस तरीके से तिजारा में माहौल है, पूरे तिजारा में उत्सव के जैसे माहौल है। सब जगह से, गांव-गांव से, गली-गली से लोग आ रहे हैं और सबकी मंशा है कि कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बने। और ये सच्चाई, ये लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। पर जैसे हमने तिजारा नगर पालिका और भिवाड़ी नगर परिषद में हमारे हुआ है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लास्ट में सब लोग इकट्ठे होके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके वहाँ पे बोर्ड बनाया। इसी तरीके से प्रधान भी हमारा बनेगा और हमारी पूरी टीम, सब लोग एकजुट होकर लग रहे हैं। जैसा मुझे ध्यान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने वाले लोग ही नहीं है और यहाँ पूरी जाके देखोगे आप, तिजारा में बड़ी भीड़ थी पूरा। और जब हम लिस्ट दिखाएंगे आपको तो एक एक वार्ड से 10-10 लोग टिकट मांग रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि कई बार ऐसी स्थितियाँ भी आती है कि भाई टिकट मांगने वालों की लंबी लिस्ट होती है, नाराजगी भी हो जाती है। पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता सब लोग हम बैठ के, परिवार में बैठ के सब सुलझा लेंगे और कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा। क्योंकि तिजारा की जनता को बखूबी पता है कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में कितने विकास के काम हुए हैं। अभी 2-2.5 साल सरकार के हैं तो सब विकास चाहते हैं। तिजारा के पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और लास्ट में सब लोग विकास के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की गाइड बालिकाओं ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना व विद्यालय में श्रमदान किया। प्रधानाचार्य नीलम यादव ने बताया कि गाइड प्रभारी राजेश यादव के नेतृत्व में स्टाफ सदस्यों के साथ गाइड्स ने राष्ट्र को सशक्त बनाने की शपथ ली और बापू के जीवन के आधार पर लघु नाटिका प्रस्तुत की। साथ ही उनके बताए आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। गाइड विद्यालय परिसर में श्रमदान करते हुए सफाई की। खैरतल इंदिरा हैप्पी स्कूल में कोविड की पालना में समारोह स्थगित किया गया, लेकिन बच्चा गांधी की वेशभूषा में देखा गया। बच्चे ने अहिंसा का संदेश दिया। इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। अध्यापिका ने अपनी अपनी कक्षाओं में गांधी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। स्कूल निदेशक पंकज खुराना, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति ने गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। अध्यापिका में पारुल, नीलिमा, मंजू गुप्ता, नीतू शर्मा, पूनम, निशा, एकता शर्मा, लक्ष्मी गुप्ता, वर्णिका आदि ने भी पुष्प अर्पित किए। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुड़ भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। मेरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ बास रोड पर बिजली घर के सामने खैरतल चेयरमैन हरीश लोधा की दुकान के सामने करीब 10 फुट अतिक्रमण किया जा रहा है। रात को EO, JN, ASI और अन्य स्टाफ ने मौके का निरीक्षण किया और दीवार को हटा दिया, लेकिन सुबह फिर इस दीवार को बनाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पुनः दीवार को हटा दिया और चेतावनी दी कि अब यदि दोबारा दीवार को बनाया गया तो जमीन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सनद रहे, जब इस तरह के अवैध कब्जे जनप्रतिनिधि करेंगे तो आम लोगों में क्या संदेश जाएगा। इधर नगर पालिका JN मोतीलाल वर्मा में अधिशासी अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि बिजली घर के सामने दुकानों के आगे अवैध निर्माण सरकारी भूमि पर किया जा रहा था, उसको नगर पालिका की ओर से उधर अवैध निर्माण को लेकर चेयरमैन ने अनभिज्ञता जताई है। पिनान ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महात्मा गांधी जयंती पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य हरि सिंह मीणा ने विद्यार्थियों व विद्यालय स्टाफ को शपथ दिलाई। गांधी जी व शास्त्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों ने टॉफियां बांटी। विद्यालय में लगाए गए पेड़ों के लिए ट्री गार्ड तैयार किए गए। इस अवसर पर नागराज शर्मा, हरिराम मीणा, रामावतार मीणा, मोहर सिंह मीणा, मनोज योगी, शिव लहरी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।
पिनान ग्राम पंचायत में ज्योतिबा राव फुले पार्क में भाजपा मंडल पिनान के बूथ अध्यक्ष भाग्यशाली सैनी व कमलेश सैनी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने गांधी जयंती मनाई। इस अवसर पर मंडल महामंत्री रामकेश मीणा, विश्राम मीणा, कौशलेश प्रधान, सावंत राम सैनी, नागराज शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय सिंधु सभा अलवर की बैठक स्कीम 2 स्थित कार्यालय में जिला महासचिव सुभाष नैलानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अलवर इकाई अध्यक्ष पवन कोरजानी ने बताया कि भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन के तहत 10 अक्टूबर को वल्लभ ग्राम स्थित स्वामी लीला शाह आश्रम कुटिया में अलवर जिले के मुखी एवं पंचायत सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर अलवर जिले की सभी सिंधी पंचायतों से संपर्क कर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। दिल्ली से जयपुर जाते समय राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर का सुंदरम गार्डन होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उसका पंचायती राज चुनाव में लाभ देने के लिए विचार विमर्श किया। इस दौरान विधायक रामहेत यादव, संदीप दाइमा, हरीश रोगा, अशोक डाटा आदि मौजूद रहे। विद्यालय खैरतल में साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम के तहत गांधी शास्त्री की जयंती मनाई गई। सह आचार्य डॉक्टर विजय गुप्ता ने जानकारी दी कि गांधी के जन्म के उपलक्ष्य में वर्ष भर किए जा रहे कार्यक्रमों के समापन पर खैरतल महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए विविध प्रस्तुतियां दी। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने विद्यार्थियों को गांधी के दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर हितेश शर्मा ने गांधी की संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर रूपेश, ऋतु, लक्ष्मी, दीपिका आदि विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रभावी संदेश दिया। अशोका फाउंडेशन की ओर से महात्मा गांधी की जयंती पर लक्ष्मणगढ़ के हरसाणा गांव में निशुल्क नेत्र स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही नशा मुक्ति के लिए भी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। फाउंडेशन अध्यक्षा श्रीमती सोनिया धीरज जैन ने बताया कि शिविर का आयोजन हरसाणा के जैन भवन में किया गया। शिविर में विभिन्न नेत्र रोग विशेषज्ञों की ओर से नेत्र रोगियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर निःशुल्क उपचार किया गया। भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी IRS डॉक्टर धीरज जैन ने बताया कि शिविर में के दौरान मोतियाबिंद के रोगी पाए जाने पर उनका निःशुल्क ऑपरेशन जयपुर के मनुश्री अस्पताल में कराने का नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। साथ ही आमजन को नशे की लत से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया गया। उल्लेखनीय है कि नेत्र रोगियों के लिए प्रत्येक वर्ष हरसाणा में अशोक फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क नेत्र रोग शिविर का आयोजन किया जाता है और मोतियाबिंद के रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन निजी अस्पतालों में कराया जाता है। शिविर में निःशुल्क जांच, उपचार और चश्मा वितरण भी किया जाता है। खबरों में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हैं उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर कोर्ट परिसर के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में समस्त अधिवक्ता बंधु, कार्यकारिणी एवं न्यायिक अधिकारी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सरिता स्वामी लीगल, विधिक सहायता के सचिव सुनील गोयल एवं एडिशनल एसपी शहर मुख्यालय सरिता सिंह उपस्थित रही। सभी ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और स्वच्छता अभियान के सजग प्रहरी समाज के अग्रणी सफाई कर्मचारियों को माला, शॉल और मिठाई देकर सम्मानित किया और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। अभिभाषक संघ सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर और कोर्ट परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महात्मा गांधी की जयंती को मनाया गया। आज गांधी जी की 150वीं जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। इस उपलक्ष्य के अंदर आज कोर्ट परिसर के अंदर गांधी जी की मूर्ति स्थापित है। उस मूर्ति पर सभी अधिवक्तागण बंधु, न्यायिक अधिकारीगण, जिसके अंदर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या नंबर 1 सरिता स्वामी जी, लीगल के सचिव श्री सुनील गोयल जी और एडिशनल एसपी शहर मुख्यालय सरिता सिंह जी, ये सभी लोग उपस्थित हुए। अधिवक्ता बंधु उपस्थित हुए। महेंद्र जी, कमल जी, राजेश जी, प्रीतम सिंह कराना, कार्यकारिणी के सदस्य। आज हमने यहाँ जयंती मनाते हुए उपलक्ष्य के अंदर चारों तरफ बैलून, गुब्बारे, भारत माता की जयकार लगाते हुए आज अलवर कोर्ट परिसर के अंदर सजाया है गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने जिस प्रकार देश को आज़ादी के अंदर अपना एक अहम भूमिका निभाई। आज देश आज़ाद होने के अंदर उन्होंने एक जो चरखा चलाया था, उस चरखे के कारण इस देश को आज़ादी मिली। और इस देश की आज़ादी के साथ साथ आज गांधी जी हर किसी के जेब में भी हैं तो दिल में भी हैं। गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनके आदर्शों पे चलते हुए जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कि एक अग्रणी समाज के बंधु हैं, उन समाज के बंधुओं का आज हमने शॉल, माला पहनाकर और उनको मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। और स्वच्छता अभियान के अंदर जो मोदी जी का एक अभियान है, देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हम वकील समुदाय ने भी चाहा है कि देश में स्वच्छता, साफ सुथरा रहेगा तो वकील क्या, समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और ये जो महामारी चल रही चारों तरफ, कोरोना है, कोविड है, डेंगू है, इन सबों से निजात भी हमें स्वच्छता के आधार पर मिलेगी। तो स्वच्छ, साफ, सुंदर आसपास का वातावरण रहे, वकील समुदाय स्वस्थ रहे, न्यायिक अधिकारी रहे, यही हमारी इच्छा है। और जयंती पर हम ये कल्पना करते हैं भारत देशवासी कि हम आगे से आगे इसी तरह तरक्की करते रहें, बढ़ते रहें और भगवान हमारी सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में न्यायालय परिसर में गांधी जी की मूर्ति व लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर अधिवक्तागण व न्यायिक अधिकारीगण ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और गांधी जयंती का मनाई। तथा इस अवसर पर स्वच्छता के लिए अभियान चला गया था। उस अभियान के तहत जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने सफाई की। सफाई करने के बाद उनको बाहर की तरफ से शॉल, माला में मिठाई देकर उनका स्वागत किया गया। तथा उनसे अपेक्षा की गई कि हमेशा इसी प्रकार सफाई करते रहेंगे, क्योंकि देश कैंपस साफ रहेगा, देश साफ होगा तो कोविड महामारी जैसी बीमारी से लड़ा जा सकता है। इस समय जो डेंगू अलवर शहर के अंदर भयंकर रूप से फैल रहा है, उसमें निजात पाई जा सकती है। इसलिए सफाई बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता का अभियान जो चलाया है, उसके तहत आज हमने यहाँ न्यायालय परिसर में सफाई कराई गई थी। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत सुभाष पार्क में सफाई कर कचरे का समुचित स्थान पर निस्तारण किया गया। इस अवसर पर सफाई अभियान में भाग लेने वाले सहयोगियों को ट्रस्ट अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सचिव नेहा अग्रवाल, सदस्य जितेंद्र शर्मा, संदीप मीना, दीपक शर्मा, राजेंद्र यादव सहित अन्य प्रबुद्धजन उपस्थित थे। कोट कासिम उपखंड के नांगलसालिया गांव में नालियां कचरे से भर चुकी है। ऐसे में अब नालियों से कीचड़ युक्त गंदा पानी गांव के मुख्य सड़क मार्ग पर आकर बहने लगा है, जिससे ग्रामीणों सहित इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण सतबीर हलवाई ने बताया कि जब सड़क बनी थी तभी समस्या ने जन्म ले लिया था और आज तक लगातार बनी हुई है। हालांकि सरपंच ने नाली सफाई अभियान चलाकर नाली साफ भी करवाई थी, लेकिन वह मात्र औपचारिकता बनकर ही रह गई। समस्या
को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सड़क पर फैले कीचड़ का क्षेत्रफल और भी बढ़ सकता है। ऐसे में संबंधित ग्राम पंचायत को ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसके निराकरण पर ध्यान देना चाहिए। अलवर 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार को भारतीय सेना के द्वारा कंपनी बाग शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 1971 में अपनी अभूतपूर्व वीरता वैशाख का सराहनीय परीक्षा देने पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग 42 आर्टिलरी डिवीजन द्वारा भारतीय सेना के जवानों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर 1971 के युद्ध के वॉर वेटरनेस उपस्थित थे, जिनको उनके अदम्य साहस में बलिदान के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित सेना के अधिकारी मौजूद थे। कोट कासिम के पवित्र मननदीप के तत्वाधान में दिल्ली के नजफगढ़ में महासत्संग शोभा यात्रा और झांकी महोत्सव का आयोजन किया गया। सत्संग के दौरान प्रवचन में गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही भक्ति है। जो लोग गुणों को धारण करते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के रास्ते पर चलते हैं, उनको इस लोक और परलोक की खुशी प्राप्त होती है। इस दौरान भक्तों ने ठाकुर भगवान की शोभा यात्रा और झांकी निकाली, जिसने लोगों का मन मोह लिया। वहीं सुर साधकों ने भजन प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि परमात्मा का नाम सत्य है और उसकी भक्ति से ही जीवन सफल होता है। इस दौरान कोट कासिम के सेवादारों सहित सत्संग की दिल्ली इकाई के लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के तत्वाधान में कंपनी बाग स्थित कार्यालय पर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, हम होंगे कामयाब, तू ही राम है तू ही रहीम है आदि भजनों पर संगीत में प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में बालकिशन गुप्ता, हरीश कालरा, मधुसूदन शर्मा, राजेश भट्ट, शंभू दयाल शर्मा, राजेंद्र अरोड़ा, ओम प्रकाश गुप्ता, BR निमेश, जितेंद्र कुमार गुप्ता, सीताराम शर्मा, जगदीश पंचौली, राम प्रकाश गुप्ता, श्रीमती आशा कालरा, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती प्रमिला गुप्ता और गिरीश गुप्ता ने भाग लिया। अलवर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं आजादी के अमृत महोत्सव और गांधी सप्ताह के अंतर्गत आज गांधी जयंती पर नगर परिषद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के जिला सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी अतीत ही नहीं, वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी है। आज हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि महात्मा जी के जन्मदिन को संपूर्ण विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल, नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता, जिला आबकारी अधिकारी उम्मीदी लाल मीणा, ADM शहर सुनीता पंकज, जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा एवं नेकीराम, उपखंड अधिकारी शहर प्यारेलाल, तहसीलदार कमल पचौरी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी मनोज मेहरा, गांधीवादी विचारक अतुलनाथ योगी, पार्षद बिना नरूका सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। और अंत में नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने सभी गणमान्य लोगों के पधारने पर आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने किया। आज महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस पर 150वीं जयंती है। इस पे आज नगर परिषद में इसको मनाया है और हमारे सभी नगर परिषद के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, कलेक्टर साहब, SP साहिबा, जितने भी सभी लोग आए थे, उन्होंने एक ही मार्गदर्शन दिखाया है कि महात्मा गांधी जी गरीबों के सहयोगी थे और महिलाओं के सहयोगी थे। उन्हीं के आदर्शों पे अपन को चलना है, उन्हीं के नियमों को लेके अपन को पालना करनी है। अपन महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन को अपनाएंगे, जैसे उन्होंने जीवन जिया था। ईर्ष्या नहीं करेंगे, सब भेदभाव मिटा के सब एक दूसरे का गरीबों के सहयोग करेंगे, साथ देंगे और उनके आदर्शों पे चलेंगे आगे। महात्मा गांधी जी कभी भी किसी को उनको ये शौक नहीं था कि मैं सारा कुछ अपना कैसा रहता हूँ, कैसा करता हूँ, लेकिन वो एक दूसरे के दुख में टूट के, गरीबों के दुख में टूट के पड़ते थे। हम यही आज यहाँ से नियम अपना के जाएंगे। हमने यही किया प्रतिज्ञा कि हम सब महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे चलें और उन्हीं की उनमें किसी प्रकार की कोई अहिंसा नहीं थी। अहिंसा का भेदभाव को मिटा के महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे चलेंगे। उनके आदर्शों को लेके और उनकी जन्म दिवस को 150वां जन्म दिवस है, उनकी जन्म दिवस पे बहुत बहुत सभी लोग यहाँ आए, उनको धन्यवाद तहे दिल से और सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत। आज नगर परिषद परिसर में
महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज महात्मा गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर जी शास्त्री और हमारे महापुरुषों के द्वारा देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा के बल पर जो प्रयास किए गए थे, आज उनकी बदौलत हम लोग यहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत हमको दिया था, इसी के कारण से महात्मा गांधी जी हमारे न केवल अतीत हैं बल्कि वर्तमान भी हैं और हमारे भविष्य भी हैं। चरित्र निर्माण के लिए जो आदर्श महात्मा गांधी जी ने स्थापित किए हैं, सत्य और अहिंसा का जो मार्ग हमको दिखाया है, हमको उस पर चलना चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए देश को आज़ाद कराया था, उस उद्देश्य के लिए हम सबको समग्र रूप से प्रयास करना चाहिए। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। इसके लिए मैं नगर परिषद और इनके संयोजक हिमांशु जी शर्मा साहब को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शनिवार को देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं अलवर जिले में भी महात्मा गांधी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जयंती से जुड़े आयोजन के अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलकर देश को और बेहतर बनाए जाने की बात कही गई। वहीं अलवर दौरे पर आए भाजपा से जुड़े विधायक मदन दिलावर सहित अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका व अनेक भाजपा से जुड़े पदाधिकारियों ने अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कार्यों को याद किया। इस मौके पर गांधी जी के विचारों का समर्थन करते हुए भाजपा से जुड़े विधायक मदन दिलावर ने सफाई कर्मचारियों के सम्मान में अनेक सफाई कर्मचारियों को माल्यार्पण कर उनका आभार जताया। साथ ही इस मौके पर महिला सफाई कर्मचारियों के भी चरण वंदन कर उन्होंने महिला सम्मान के प्रति अपना आदर प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ भाजपा विधायक मदन दिलावर इस मौके पर राजस्थान की मौजूदा स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े किए। साथ ही इस दौरान रीट परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर भी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर भाजपा विधायक ने जमकर निशाना साधा, जिसकी भी आप एक वानगी आप देख और सुन सकते हैं। क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म की बात की है, हिंसा न हो इस प्रदेश में, और यहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप को गांधी जी के बराबर बताते हैं, लेकिन आचरण उनके इनके विरुद्ध हैं। आपको ही पता है, इस अलवर जिले में अभी 4 हत्याएं एक साथ हुई हैं लगभग, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। और यही कोई हत्याएं हुई हैं लगातार, ऐसा नहीं है, लगातार कई वर्षों से यहाँ दुराचार, अनाचार, हत्याएं, हमले, धर्मांतरण सब हो रहे हैं। लेकिन तथाकथित गांधी, अशोक गहलोत जी अपने आप को कहते हैं, वो इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। यानी हत्यारों, बलात्कारियों, चोरों, डकैतों और गौमांस खाने वालों को और बेचने वालों को प्रोत्साहित करते हैं, संरक्षित करते हैं। अच्छा सर, एक अहम सवाल और, रीट परीक्षाओं को लेकर इतने खुलासे हो रहे हैं लगातार, उसके बाद सरकार मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? नकटा बूचा सबसे ऊंचा, यानी जो नकटा होता है, बूचा होता है, सबसे ऊंचा होता है। यानी अपनी टांग ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। रीट परीक्षा में 27 लाख आशार्थियों की आशा पर पानी फेर दिया है। और मैं कहूं कि बिना सरकार की सहमति के या शामिल हुए इतना बड़ा घोटाला हुआ है, मैं नहीं मानता हूं। इसमें डोटासरा जी स्वयं शामिल हैं। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को और जिनसे बड़ी राशि ले ली है उन तक जो अपना पेपर है पहुंचाने का षड्यंत्र किया था। सोचा था कि शायद आउट नहीं होगा और पहले जैसे आरएस में दब गया था मामला, वैसे ही दब जाएगा। मैं समझता हूं कि जो डोटासरा जी हैं, इनके कृत्यों की और इस पेपर आउट की
रीट परीक्षा की जांच सीबीआई से कराना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जो 27 लाख आसार्थियों ने परीक्षा दी है, उन सब लोगों को काफी मानसिक वेदना हो रही है। वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि अच्छे पढ़ने वाले बुद्धिमान ब्रिलियंट विद्यार्थी रह जाएंगे, और जो जिन्होंने पेपर आउट करके नकल कर ली है, दूसरे से पेपर दिलवा दिया है, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो उनको मानसिक वेदना है। मैं समझता हूं इस परीक्षा को निरस्त करके और सब आसार्थियों को कम से कम 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन बन्नाराम मीणा ने राजगढ़ के कारोड़ सड़क मार्ग पर स्थित निवास तुषार गार्डन पर स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविर में रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के अलावा युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। बिलेटा ग्राम पंचायत में बाबूलाल शर्मा के उप सरपंच बनाए जाने पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी की लहर है। नंगेश्वर धाम माचाड़ी आश्रम पर मंदिर में आरती कर माधव दास के सानिध्य में ग्राम पंचायत बिलेटा में बाबूलाल शर्मा के उप सरपंच बनने पर माचाड़ी कस्बे के सैनी समाज ने परी टिक्कर का आयोजन किया। इस अवसर पर उप सरपंच बाबूलाल शर्मा का फूल माला व साफा बांधकर स्वागत किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आरती पब्लिक स्कूल आरती बालिका गृह में शुभारंभ कार्यक्रम तथा विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक पैन इंडिया अवेयरनेस आउटरीच कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत संपूर्ण अलवर जिले में तालुका मुख्यालय सहित विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा तथा रालसा व नालसा की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन को प्रदान की जाएगी। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण के सचिव तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने आरती पब्लिक स्कूल व बालिका गृह के बच्चों को महात्मा गांधी के आदर्शों के बारे में बताया तथा उन्हें पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीचर्स कैंपेन के बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मौजूद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश, सदस्य कुलदीप तथा एनजीओ देवासरा से राकेश, पैरालीगल वॉलंटियर मुस्तफा खान आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके पश्चात प्राधिकरण के सचिव तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने हरी झंडी दिखाकर विधिक जागरूकता रैली को रवाना किया। इस अवसर पर आरती बालिका गृह के प्रबंधक व आरती पब्लिक स्कूल के संस्थापक चेतराम सैनी तथा अन्य अध्यापक एवं स्टाफ उपस्थित रहे। पंचायत राज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने जिला पार्षद चुनाव के लिए वार्ड 27 के लिए वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता राजेश राठौड़ को संयोजक व राजेंद्र सिंह श्रीनगर को सह संयोजक बनाया है। पंचायत समिति रैनी के ब्लॉक अध्यक्ष हरि प्रसाद मीणा के नेतृत्व में सरपंच राम सिंह मीणा, सरपंच धर्मराज मीणा, रैनी सरपंच प्रतिनिधि शिवचरण सैदावत, जामडौली सरपंच डीसी मीणा, पाड़ा सरपंच बाबूलाल यादव आदि ने उपखंड अधिकारी अनिल सिंगल एवं सहायक विकास अधिकारी भूदर मीणा को 7 सूत्री ज्ञापन दिया। अलवर भगवा रक्षा दल अलवर जिला अध्यक्ष संदीप राजपूत के नेतृत्व में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर नगर परिषद अलवर स्थित गांधी जी प्रतिमा स्थल पर प्रातः 11 बजे सफाई कर व गांधी जी प्रतिमा व शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर मिठाई बांटकर मनाई गई। जिला अध्यक्ष संदीप राजपूत ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे वार्ड नंबर 29 के पार्षद सीताराम चौधरी, कार्यक्रम संयोजक रहे भगवा रक्षा दल के जिला महासचिव नितेश शर्मा उपस्थित रहे। जिला सचिव गौतम सिंह सोलंकी, कोषाध्यक्ष राजवीर कौर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बबली शर्मा, उपाध्यक्ष कविता अरोड़ा, सचिव सोनम नरूका, शहर उपाध्यक्ष अभिषेक चौहान, शहर संगठन मंत्री प्रदीप माथुर, तहसील अध्यक्ष विजेंद्र नरूका, जिला कार्यकारिणी सदस्य नरेश सैनी व रवि सैनी, वार्ड 14 अध्यक्ष देवेंद्र गुर्जर, मोहन सिंह चौहान, डीपी शर्मा, रमेश सैनी, सुरेंद्र सिंह, तरुण राजपूत, राजू सैनी, अरुण यादव, दिनेश शर्मा, सुनिधि शर्मा, मनीषा सेन, पूनम कौर, रिंकू सैनी, दीपक नायक, कपिल कश्मीरी सहित भगवा रक्षा दल अलवर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज 2 अक्टूबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 2 महान नायकों का जन्म हुआ, जिनमें पहले हमारे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले भारत के महात्मा गांधी जी और दूसरे हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी का आज जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हम भगवा रक्षा दल की ओर से सभी साथी यहाँ इकट्ठे होकर उनके माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और यह दिन को हम यादगार दिन बना रहे हैं। इसके लिए सभी आए मेरे साथी, इनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा और उनका धन्यवाद। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।